जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में। अन्य दिनों की तरह अनुष्ठान के 23वें दिन यानी 26 अगस्त 2022 की प्रातःकाल भी सभी भक्तों ने मंदिर जी में श्री 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्तिभाव से जिन अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने पूर्ण मंत्रोक्त विधि से भगवान की पावन शांति धारा संपन्न कराई। शांति धारा के बाद भक्तों ने भगवान का संगीतमय मंगल पूजन और आरती आदि की। ओम नमो रते भगवते पिछिणासी कलविषाय देवी तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सद्विघ्न प्रणाशनाय सर्वरोग मृत्यु विनाशनाय सर पर कृच द्रुपद बनाशनाय सर्व चांडा बनाशनाय। तत्पश्चात पूज्य अर्का रत्न श्री विधाश्री माता जी ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों को अभिभूत किया। कल अपना चला था कि ज्ञानावरणादि कर्म मोहिनी कर्म अपने हित रूप साथी को ही मानते हैं और आत्मा अपने हित की इच्छा करता है। प्रभाव अपने अपने प्रभाव के कारण वह अपने अपने कर्मों को बांधता है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा साथी जो अपने आत्मा का हित नहीं चाहेगा। फिर देखा था कि कर्म का और आत्मा का अनादिकाल से बैर है और फिर देखा था कि आत्मा का कर्म का कैसा प्रभाव है जीव पर कर्म का क्या प्रभाव है। तो देखा था द्रव्य कर्म अनादिकाल से जो बलवान द्रव्य कर्म हैं वे औदारिक भाव उत्पन्न करते पैदा करते हैं और औदारिक भाव पैदा करते हैं तो वह नवीन द्रव्य कर्मों को मानते हैं और नवीन ही कर्म और अपनी संतान को पुष्ट करते रहते हैं। और वह जब प्रबल कर्म का उदय होता है द्रव्य कर्मों का उदय होता है तो फिर कोई पुरुषार्थ नहीं चलता है उसमें। तो फिर कहते हैं मिथ्या तवरति प्रमाद दशा योग राग देश मिथ्या ज्ञान आदि अनेक कर्मों को उत्पन्न करता और फिर नरकादि गति में भी ले जाते। जैसा बंद करते वैसी गति में ले जाते। तो फिर कल हमने देखा था ज्ञानावर्णी द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म। वास्तव में देखा जाए तो द्रव्य कर्म तो कार्य है और भाव कर्म कारण है। बिना कारण के कार्य नहीं होता चाहे तुम कितने ही कर लो। द्रव्य कर्म कारण है तो भाव कार्य है। तो कहते द्रव्य कर्म कार्य है तो भाव कर्म कारण है। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है अनादिकाल से चला आ रहा। तो अपन ने कल ज्ञानावर्णी कर्म का देखा था। अब वह दर्शनावर्णी कर्म। तो कहते जो दर्शनावर्णी कर्म है वह सम्यक दर्शन को ढांकता प्रकट नहीं होने देता है। तो वह सम्यक दर्शन कैसे जैसे द्वारपाल होता है ना दर्शन अतः जैसे द्वारपाल होता है तो वह राजा का दर्शन नहीं करने देता है। वह द्वार दरवाजे में ही रोक लेता है वह आगे नहीं बढ़ने देता है। ऐसे ही दर्शनावर्णी कर्म के उदय से सम्यक दर्शन नहीं हो पाता सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो पाता। और वह दर्शनावर्णी कहते हैं 9 प्रकार का चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन केवल दर्शन और निद्रा पिछला स्थान। तो कहते हैं जिस कर्म सामान्य कहते जो चक्षु इंद्रिय से जो सामान्य अवलोकन है वह नहीं हो पाता है। चक्षु इंद्रिय को छोड़कर अंचार इंद्रिय और मन से जो सामान्य सत्ता का अवलोकन ना होना
तो वह अचक्षु दर्शन है। अवधि दर्शन को जो घात करता है वह अवधि दर्शन है, जो केवल दर्शन को घात करता है वह केवल दर्शन। तो क्या और कहते निद्रा, जिस कर्म के उदय से नींद आती है, एक तो थकान हो जाए, शारीरिक परिश्रम ज्यादा हो जाए, तो उसके लिए सोना एक तो निद्रा है। लेकिन निद्रा सुखपूर्वक तो उठ गए और फिर सो गए, बैठे बैठे सो गए, तो वह निद्रा है। और निद्रा अब प्रचला कहते हैं सो भी रहे और जग भी रहे। क्या कर रहे? अरे जग तो रहे हैं, उठ तो रहे और जग भी और सो भी रहे और जग भी रहे, भूखा भी देते जा रहे हैं और सोते सोते सारी बातें सुन लेते हैं। जग भी रहे और सो भी रहे, माने सोते सोते तुम क्या कह रहे थे, तुम क्या कह रहे थे, तुम कैसी कह रही थी, पूरी बात अपन सोच रहे थे कि सो रहे, लेकिन वो प्रचला है। अब प्रचला कहते हैं, प्रचला माने बहुत गहरी नींद में सोए तो उससे लार बहने लगना, अंग पंग हिलना, ये प्रचला है। और स्थान वृद्धि माने सोते ऐसी गहरी नींद में सोना कि सो गए, उठ के भयंकर से भयंकर काम भी करिया और फिर सो गए, आके सो गए। अब कहा भैया तुमने ऐसा काम किया था, मुझे नहीं पता है क्या किया मैंने, क्या नहीं। तो कहते हैं ये स्थान वृद्धि से। तो कहते इस दर्शन मोहिनी कर्म के दर्शनामणि कर्म के उदय से ऐसी दशा होती है, एक कर्म को दिखाता है। अब दर्शनावली, अब कहते हैं दर्शनावली के बाद वेदनी कर्म आता है। तो वेदनी जिससे वेदा जाता है, सुख दुख का वेदन होता है, उसे वेदनी कर्म कहते हैं। अब एक साता वेदनी और एक असाता वेदनी। तो जैसे कहते हैं ना कि तीक्ष्ण धार वाली तलवार हो और उस धार पर ही शहद लपेट दो और उसको चाटने से जैसे सुख और दुख दोनों का वेदन होता है, ऐसे ही वेदनी कर्म है। तलवार तो एक ही है, लेकिन उसमें दो तरह का स्वाद है। कैसे? तो कहते एक साता वेदनी माने जिस कर्म के उदय से अच्छे भोग सामग्री आदि प्राप्त होते हैं। साता वेदनी कर्म के उदय से अच्छा सुख मिला प्राप्त होता है, और असाता वेदनी के उदय से कहते हैं कि दुख रूप सामग्री प्राप्त होती है और दुख होता है। तो कहते हैं ऐसे वेदनी कर्म के दो भेद हैं। अब फिर आता है मोहिनी कर्म। तो कहते हैं वह मोहिनी कर्म जो शुद्ध बुद्ध भूल जाता है व्यक्ति, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, वह कुछ नहीं जान पाता है। कहते ना मोह मद पियोना, भूल आपको परमत, अपने आप को भूलकर वह पर पदार्थों को अपना, जैसे शराबी होता ना, तो वह शराब के नशे में ना तो उसे हित अहित का विवेक नहीं रहता है, और ना ही उसे अच्छे बुरे का विवेक रहता है, ना ही उसे ये समझता है कि ये माता है, कभी माता को बहन बोलने लगता हो, बहन को माता बोलने लगता है। ऐसा मोहिनी कर्म है। वह मोह के उदय से वह अपने आत्मा को भूलकर पर पदार्थों को अपना मानता है, उसे कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है। ये कौन है, कैसा है, कहाँ से आया, क्या है इसका रूप, ऐसा उसे कोई पता नहीं। ऐसा जानकर अब मोहिनी की 28 प्रकृतियां हैं, उन 28 प्रकृतियों का कल विचार करेंगे। बोलो महावीर भगवान।
प्रवचन के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा और समर्पण से विधान किया। बीजाक्षर सब सिद्धिदायक, मंत्र राज है सबका सहाय। इस दिन भक्तों ने समाधि साधिका अणवोकार ध्यानी गणिनी आर्यका श्री विद्याश्री गुरुमा के शिष्य क्षुल्लक श्री कमल सागर जी महाराज का द्वितीय पुण्यतिथि दिवस आयोजित किया और पूज्य क्षुल्लक जी को स्मरण करते हुए शत शत नमन किया। इसी बीच परम जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपना मंगल उद्बोधन दिया। अपन कल चल रहे थे कि पृथ्वी धारणा क्या है। अपन ने चिंतन किया क्षीर सागर समुद्र के बीच में 1 लाख योजन जम्बूद्वीप का, और उस जम्बूद्वीप में पांडुक वन का, पांडुक वन में पांडुक शिला का, और पांडुक शिला पे हम स्वयं बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? पृथ्वी मंडल के ऊपर बैठे हैं। पृथ्वी मंडल कैसा आया हुआ है? तप्त स्वर्ण के समान गला हुआ, दहकता हुआ वह सोने का चौकोर आकृति वाला क्षत्रिय वर्ण, हम बीज अक्षर से विष्टित, और 2 नाग उसकी रक्षा में, वज्र के समान शक्तिशाली, ऐसा वह पृथ्वी मंडल अनेक आभाओं किरणों से मंडित हुआ, उस पर हम बैठे हुए हैं और चिंतन कर रहे हैं अपनी आत्मा का। नाभि कमल में 7 चक्र, जो 7 स्थान हैं, सज्जातिपन, सदग्रस्त, मुनिप्रद, श्रृंदपज, राजपद, अरहंत पद और सिद्धपद, इन 7 भावना के प्रतीक ये 7 चक्र होते हैं। मूलाधार कहो, स्वादिष्ठान करो, नाभि चक्र कहो या अनाहत कहो, चाहे विशुद्धि चक्र कहो, चाहे आज्ञा चक्र कहो, या आप सहस्रार चक्र कहो। महानुभाव, इन 7 चक्रों का भेदन करते हुए आप पद्मासन या सिद्धासन, 2 ही आसन में बैठे, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, और ऐसा ध्यान चिंतन करेंगे जब आप, तो आपके बिल्कुल शून्यता को प्राप्त हो जाएं। सांसों को धीरे धीरे, एक चमत्कारिक बात बता रहा हूं, इस ध्यान में आप सांस का जो वेग है वो 12 अंगुल तक बहता है, अधिक से अधिक, और अलग मेहनत करने में 16-32 अंक तक चला जाता है, अंगुल तक चला जाता है। महानुभाव, अगर उस 12 अंगुल से आपने 10 अंगुल को सांस का वेग कर लिया तो आपके जीवन में, वो कहते कुंडली जागरण हो गई, कोई कहता है 6ठी इंद्री जाग हो गई, वहां से यह क्रम आपका प्रारंभ हो जाएगा। और आते आते अगर 2 अंगुल तक आप अपनी सांस को रख दो तो आप आकाश में उड़ने लगोगे। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य भगवान जानाड़ो ग्रंथ में शिवचंद्र आचार्य कहते हैं, ये वो महायोगियों की साधना है। महानुभाव, यह चमत्कारिक ध्यान आप जब पृथ्वी मंडल में लगाएंगे, 7 चक्रों का भेदन करते हुए अपनी नाभि चक्र में 16 दल के कमल का ध्यान करेंगे। उसमें अरहम, रहम कहो, हरम कहो, उस बीजाक्षर का ध्यान करेंगे, और हृदय कमल में 8 पंखुड़ियों आदि में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहरी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, इन 8 कर्मों का चिंतन करते हुए आप जब ध्यान करेंगे, ऐसी पृथ्वी धारणा का आपका ध्यान तभी पूर्ण होगा। और इस पृथ्वी धारणा के ध्यान से आपके अंदर स्थिरता, दृढ़ता और शक्ति प्राप्त होगी। बिना उत्साह, निश्चय, संतोष
धैर्य, तत्व निश्चय और देश त्याग बिना आपके इस कार्य की सिद्धि नहीं होने वाली है। आप सोचें कि हम घर बैठे बैठे बिना प्रयास के, छोटे से प्रयास में अपनी आत्मा को जान लें, तो ऐसे ही ढूंढने की तरह जैसे गधी के सिर का सींग ढूंढना हो, आकाश में फूल ढूंढना हो, वो आपको असंभव नहीं है। महान भाव अपन चलेंगे। अगर हमें अपनी आत्म तत्व को प्राप्त करना है तो सबसे पहले जो हमारे आचार्य भगवंतों ने धर्म ध्यान की परिभाषा बनाई है, मैत्री, कारुण्य, प्रमोद और मध्यस्थ भावना से प्रारंभ होगा और केवल ज्ञान और तक जाके वह पूर्ण होगा। ऐसी भावना के साथ हम पृथ्वी धारणा को आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल अपन अग्नि धारणा की ओर चलेंगे। बोलो अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। और इस तरह समापन अर्घ्य समर्पित करते हुए इस दिन के विधान का विसर्जन किया गया। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जय जिनेंद्र।